रामेश्वर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए भारत भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रमुख द्वीप को लेकर आया हूं। आप लोग इसे पढ़ें और आगामी परीक्षाओं के लिए इसे तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसे देख लेंगे तो आपको इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में। देखिए, आज के टॉपिक है भारत के प्रमुख द्वीप। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि द्वीप होते क्या हैं। द्वीप होते क्या हैं, किसे हम द्वीप कहते हैं, यानी वह भूखंड या वह भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसी को हम द्वीप कहते हैं, उसी को हम द्वीप कहते हैं। तो इसको हम और भी दूसरे तरीके से देखिए, जैसे कोई भूखंड है और ये एक जल है, चारों तरफ इसके जल फैला हुआ है और बीच में ये भाग जो है स्थली भाग है या स्थली भूखंड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं, इस तरह की जो स्थल रूप है, उन्हें हम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो हम आज देखेंगे कि भारत के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं और वे कहाँ स्थित हैं। वैसे तो द्वीपों की संख्या काफी अधिक है, 1200 से भी अधिक द्वीप हैं लगभग, लेकिन हम सभी द्वीपों को आज इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे। उन्हीं द्वीपों को पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम उन द्वीपों पर चर्चा करेंगे जिनसे बार बार प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आज देखते हैं कि द्वीप, इस क्रम से हम देख लेते हैं द्वीपों के क्रम को। अभी आपने देखा कि द्वीप किसे कहते हैं। अब देखिए, ये आपके सामने भारत का मानचित्र बना हुआ है। ये देखिए भारत का पूर्वी तट है, ये भारत का पश्चिमी तट है। तो हम पहले आपको पश्चिमी तट के द्वीपों के बारे में बताने जा रहे हैं कि वो द्वीप कहाँ पे स्थित है। इस तरह से आप देखें। इसके बाद हम आपको जो है पूर्वी भाग के द्वीपों के बारे में बताएंगे, फिर आपको लक्षद्वीप समूह के द्वीपों के बारे में बताएंगे, फिर इसके बाद हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत जो द्वीप आते हैं उनके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो आप देखिए ये हमारा जो कच्छ का क्षेत्र है, या ये गुजरात के पास जो एक कच्छ का क्षेत्र है, यहाँ पर एक ड्यूस द्वीप है। देखिए कहाँ है, गुजरात में। जब से कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ये द्वीप कहाँ स्थित है, ड्यूस द्वीप की स्थिति क्या है, तो आप याद रखिएगा कि ये ड्यूस द्वीप जो है गुजरात के तट पर है, यानी ये गुजरात के कच्छ के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए खंभात की खाड़ी, अगले द्वीप को हम देखते हैं। देखिए द्वीप है, ये देखिए नर्मदा नदी जो है ये प्रवाहित होती हुई आती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी खंभात की खाड़ी में मुहाना बनाती है। इस मुहाने पर दो प्रमुख द्वीप जो पाए जाते हैं, एक गुजरात के ही तट पर, वे हैं आलिया बेट और खालिया बेट। इस तरह के दो द्वीप किस नदी के मुहाने पर मिलते हैं, नर्मदा नदी के मुहाने पर। जैसा कि आप जानते हैं नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और यह खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके बाद देखिए एक खालिया बेट और आलिया बेट, ये देखिए यहाँ पर है, खंभात की खाड़ी में स्थित है। जैसे कभी पूछ लिया जाए आपसे कि आलिया बेट और खालिया बेट जो द्वीप है वे कहाँ स्थित हैं, कहाँ पर है, कच्छ में है कि कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा कि ये खंभात की खाड़ी में, जैसा कि आप मैप से भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये महाराष्ट्र में दो प्रमुख
जो है दो प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं महाराष्ट्र के तट पर। देखिए ये है एलिफेंटा द्वीप जो है महाराष्ट्र के तट पर स्थित है, और दूसरा उसी के नीचे आप देखेंगे महाराष्ट्र के तट पर ही आपका दूसरा जो द्वीप है वो है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप है, क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सालसेट द्वीप से कई बार प्रश्न आपके सामने पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। ये अधिक महत्वपूर्ण आपके लिए है। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुंबई है, मुंबई और थाने इसी द्वीप पर स्थित है, और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। और यहाँ पर ही इसका एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, आप इसको भी डाउनलोड कर लेंगे कि इस द्वीप पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इस द्वीप पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है जो है आपका सालसेट द्वीप, जिस पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और थाने जैसे शहर जो है स्थित है। इसके बाद हम आते हैं जो है दक्षिणी भाग में देखिए एक पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप के नीचे आप देखेंगे तो श्रीलंका है। पंबन द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है वह पंबन द्वीप है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, और इसी द्वीप पर स्थित है। इसी द्वीप पर स्थित द्वीपों के आगे जो है आप देखेंगे कि राम सेतु जो श्रीलंका तक, जिसको हम आदम ब्रिज के भी नाम से जानते हैं, इसी द्वीप के बाद जो श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यह तमिलनाडु के तट पर स्थित है पंबन द्वीप, जिसे हम रामेश्वरम द्वीप के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थिति कहाँ है, जैसे कभी आपसे पूछ दे कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है या किन किन स्थानों के बीच में है, अगर ऑप्शन आपके सामने आता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, या भारत और म्यांमार के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो आप याद रखिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप स्थित है। और इसके बाद अगर इस तरह से भी पूछ दे प्रश्न कि यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, तो इसे आप पंबन द्वीप या रामेश्वरम द्वीप याद रखेंगे, बताएंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। इसकी ही सीमा पर जहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा मिलती है, वहाँ पर एक द्वीप है जिसको हरिकोटा द्वीप यह सीमा पर है, लेकिन इसकी स्थिति जो है तमिलनाडु में ही मानी जाती है, लेकिन ये सीमा पर स्थित है हरिकोटा द्वीप, जिसे सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह इसी द्वीप पर स्थित है। यानी आप समझ लीजिए कि भारत की जो सैटेलाइट प्रक्षेपण की व्यवस्था है जो यहीं से होती है। इसरो के द्वारा जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से, वह इसी हरिकोटा द्वीप से ही किए जाते हैं। और ये इसको किस नाम से भी जानते हैं, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। और यह कहाँ स्थित है, पुलिकट झील। यह पुलिकट झील तमिलनाडु यह जो है तमिलनाडु की आंध्र प्रदेश और की सीमा पर स्थित जो पुलिकट झील है, उसी झील के पास ये स्थित है हरिकोटा द्वीप। इसके ऊपर हम चलते हैं, यहाँ पर जो है देखते हैं उड़ीसा के पास, उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप पाया जाता है, मिलता है, जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है ये व्हीलर द्वीप के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में आप जान लें कि यह
व्हीलर द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां से मिसाइलों का परीक्षण होता है और मिसाइल मैन के नाम पर इसका नाम अब्दुल कलाम रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर व्हीलर द्वीप जो है, इस द्वीप का नाम व्हीलर द्वीप था जिसको बदल करके अब्दुल कलाम कर दिया गया है। इसके बारे में कुछ और जान लें कि बीजू पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री से, उनसे जो है अब्दुल कलाम जी ने 1993 में इस द्वीप को रक्षा मंत्रालय के लिए मांगा था और सहर्ष ही बीजू पटनायक ने स्वीकार किया और इस द्वीप को रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया, जिसके कारण इस द्वीप पर अब पूर्ण रूप से रक्षा मंत्रालय का ही अधिकार है और रक्षा मंत्रालय के ही अधिकारी और रक्षा मंत्रालय से ही संबंधित लोग इस द्वीप पर जाते हैं। आम लोगों को जाने की इस पर इजाजत नहीं है। और इसी द्वीप से अब्दुल कलाम ने मिसाइलों का परीक्षण किया, जिसमें अग्नि है, ब्रह्मोस है, आकाश है। जितनी मिसाइलों का परीक्षण यहाँ पर किया गया सब व्हीलर द्वीप से ही किया गया। यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है भुवनेश्वर से, लेकिन इस तट से केवल 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो व्हीलर द्वीप उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर है और ये जो हमारा उड़ीसा का तट है, समुद्र तटीय भाग है, यहाँ से ये मात्र 10 किलोमीटर की ही दूरी पर है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं, ये आपका है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है। जब गंगा नदी जो है प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में पहुंचने से पहले, जाने से पहले वह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक हुगली हो जाती है, दूसरी जो है गंगा की मुख्य धारा हो जाती है। अब हुगली जो है पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी के मुहाने पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है गंगा सागर द्वीप। तो इस तरह से आपने देखा कि भारत के तटीय क्षेत्र पर जो द्वीप हैं वह इस प्रकार हैं। अब हम आइए देखते हैं कि लक्षद्वीप पर स्थित द्वीप। आइए हम देख लेते हैं। अब अभी हमने देखा है कि भारत के तटीय क्षेत्र पर जो स्थित द्वीप थे उनके बारे में हमने देखा। अब हम भारत के तट से दूर स्थित जो भारत के ही अंतर्गत द्वीप आते हैं, जो द्वीप समूहों में विभक्त हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं अरब सागर में स्थित जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत जो द्वीप हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए ये लक्षद्वीप समूह है, ये लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत हम देखेंगे, लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन से द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। वैसे तो लक्षद्वीप के अंतर्गत लगभग 36 द्वीप आते हैं, लेकिन यहाँ हम सभी के बारे में नहीं बताएंगे, उन्हीं द्वीपों के बारे में बताएंगे जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं या परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो हम आज देखेंगे कि लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो आप देखिए लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का
और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे कम जनसंख्या भी इसी लक्षद्वीप समूह पे मिलती है। तो हम देखेंगे कि देखिए लक्षद्वीप समूह में कई द्वीप हैं, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। देखिए पेरेमूल पाल द्वीप, अमीनी द्वीप, कवरत्ती, अंडोस द्वीप, मिनिकॉय, ये लक्षद्वीप के महत्वपूर्ण द्वीप हैं। आप देखिए ये जो अमीनी द्वीप है, यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, यानी ये सबसे बड़ा आपका क्या है, द्वीप समूह है अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके बाद अब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अंडोर द्वीप है। जो अंडोर द्वीप है वह सबसे बड़ा जो है क्या है, लक्षद्वीप का द्वीप है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर देखिए 9 डिग्री चैनल, ये जो रेखाएं हैं ये 9 डिग्री चैनल को व्यक्त कर रही हैं। तो ये चैनल क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि आप जान लीजिए चूंकि समुद्र का जो सकरा भाग होता है उसे हम चैनल कहते हैं या जल मार्ग कहते हैं, या दो स्थल खंडों के बीच में जो समुद्र का सकरा भाग होता है उसको हम चैनल या जल मार्ग कहते हैं। तो देखिए प्रश्न आता है आपके सामने कि मिनिकॉय और कवरत्ती, मिनिकॉय और कवरत्ती क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी देखिए है कवरत्ती। तो कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है। इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि देखिए कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। यानी कवरत्ती को जो है मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है, जो सकरा जली भाग है, वह क्या है, 9 डिग्री चैनल। अब उसके नीचे आप देखिए मिनिकॉय द्वीप है, ये लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप। कभी कभी प्रश्न आता है कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी जो है द्वीप कौन सा है, तो आप याद रखिए मिनिकॉय द्वीप। अब देखिए मिनिकॉय द्वीप जो है मालदीव से किस चैनल से अलग होता है, 8 डिग्री चैनल। मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, जली पड़ोसी देश। भारत के वैसे तो 7 स्थिरीय पड़ोसी देश हैं, और अगर जली पड़ोसी को देख लिया जाए तो 9 संख्या हो जाती है इनकी। यहाँ पर आपका है श्रीलंका और यहाँ है मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका भी भारत के ही पड़ोसी देश हैं, लेकिन ये दोनों देश जली पड़ोसी देश हैं, यानी ये जल से इनकी सीमाएं लगती है। इस तरह से ये जली पड़ोसी देश हैं। तो ये जो है प्रश्न आता है कि मालदीव और मिनिकॉय जो कितने डिग्री से अलग होते हैं, कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, या मालदीव भारत से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, या मालदीव और लक्षद्वीप कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, तो 8 डिग्री चैनल से। देखिए मालदीव मिनिकॉय भी ऑप्शन हो सकता है, मालदीव लक्षद्वीप भी हो सकता है, मालदीव और भारत भी हो सकता है। इस तरह से ये 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये लक्षद्वीप के द्वीपों की कुछ विशेषताओं को। अब हम आते हैं जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के बारे में देखते हैं। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं वह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। इनकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। तो अब देखिए ये जो भारत का एक पड़ोसी देश है पूर्व में म्यांमार, तो म्यांमार के ही अंतर्गत आता है एक द्वीप है जो है कोको द्वीप। एक कोको द्वीप
इस पर नियंत्रण म्यांमार का है, भारत का नहीं है। और यह जो है भारत से, म्यांमार भारत से अलग होता है किस चैनल द्वारा, किस जली क्षेत्र द्वारा? तो ये है कोको चैनल। प्रश्न आता है कोको चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और म्यांमार। और अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच कौन सा चैनल स्थित है? कोको चैनल स्थित। इस तरह से अब इसके ऊपर जो है म्यांमार है, इसके नीचे भारत है। ये लैंडफॉल द्वीप जो है ये भारत का ही भाग है, ये भारत का द्वीप है, जबकि कोको द्वीप ये म्यांमार के अंतर्गत आता है, अधिकार क्षेत्र के। इस तरह से आपने देखा। इसके बाद है देखिए, अब अंडमान और निकोबार दो द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दो हैं, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पहले जापान के अधिकार क्षेत्र में था। जापान के अधिकार क्षेत्र में जो था 8 नवंबर 1943 को, 8 नवंबर 1943 को जापान ने इसे भारत को सौंपा था। इसके पहले जापान के अधिकार क्षेत्र में था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद जो है यहाँ पर 1945 में भारत का झंडा फहराया गया था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने इसको भारत को सौंपा था और 1945 में इस पे झंडा जो है भारत का फहराया गया था। इसके बारे में और हम देख लें कि इस अंडमान, देखिए इसके ऊपर यहाँ पर देखिए 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल जो है ऊपर का भाग अंडमान है, नीचे का भाग निकोबार है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो बांटने का काम करता है, जो अलग करने का काम करता है, वो कौन सा चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। प्रश्न आता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल द्वारा। अगर प्रश्न आता है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल स्थित है, तब आप देखेंगे कि 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभिन्न भागों में बांटा गया है। आप देख लें, ऊपर जो है अंडमान को उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान 4 भागों में बांटा गया। इसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार 3 भागों में इसको भी बांटा गया है। अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी भाग है। इसमें इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है, अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो अंडमान में स्थित है, जिसको सैंडल पीक के नाम से जानते हैं। ये सबसे ऊंची चोटी है, ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। वह कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान। इसके बाद मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान में आपका जो है पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। इसकी कुछ रोचक तथ्य को हम देख लेते हैं, बहुत ही रोचक तथ्य है। जैसा कि आप जानते हैं वीर सावरकर का नाम आप सुने होंगे। जो है आजादी के पहले, भारत में जब आजादी नहीं मिली थी उसके पहले जो है इसे काला पानी कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी कहा जाता था जब आजादी नहीं मिली थी, स्वतंत्रता पूर्व। वीर सावरकर का नाम आप जानते होंगे। इनको 1911 में यहीं की जेल में रखा गया था। सेलुरल जेल है, सेलुरल जेल यहाँ पर है। वो कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। और जो वीर सावरकर है उनको इसी जेल में रखा गया था, जो कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी, वहीं पर स्थित जो जेल था जिसे काला पानी
भी कहा जाता था, उनको 1911 में यहाँ रखा गया था। और एक और रोचक तथ्य है कि वीर इसी पोर्ट ब्लेयर में ही एक जो है एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, जिसका नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट है। और ये कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। जैसे जब कभी आपसे पूछा जाए कि वीर सावरकर को कहाँ रखा गया था, किस जेल में बंद किया गया था, तो जो सेंट्रल जेल था पोर्ट ब्लेयर में, उन्हें 1911 में रखा गया था। और जो है उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक हवाई अड्डा भी बनाया गया है, उसका नाम है। इसके बाद आता है लघु अंडमान। लघु अंडमान और कार जो है लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है आपका 10 डिग्री चैनल है। और इस चैनल के द्वारा अंडमान और निकोबार अलग होता है। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पूछता है, तब भी आपका 10 डिग्री चैनल होगा। अगर पूछता है कि अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप लिखेंगे 10 डिग्री चैनल। अब इसके बाद आता है, देखिए, कार निकोबार, फिर आता है लघु निकोबार, इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार। ये 3 जो है महत्वपूर्ण जो है भाग हैं निकोबार द्वीप समूह के। अब देखिए यहाँ पर ग्रेट निकोबार, जो निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग है, वह ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है। और इसी ग्रेट निकोबार में जो है आपकी देश का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। जैसे कभी प्रश्न आ सकता है कि इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, कार निकोबार में, लघु निकोबार में, लघु अंडमान में। तो आप याद रखिएगा कि ये जो है इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है 6 डिग्री जो है 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है आपका जो है इंदिरा पॉइंट। इस तरह से आपने देखा। इसके बाद देखिए लक्ष्य, इसके बाद आपने देखा अंडमान और निकोबार। निकोबार द्वीप समूह के नीचे जो है सुमात्रा द्वीप है। एक सुमात्रा द्वीप है जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में सुमात्रा द्वीप है, जो इंडोनेशिया के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ इसके बीच सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है वो क्या है? ग्रेट चैनल। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सुमात्रा और भारत को अलग करने वाला जो चैनल है वो ग्रेट चैनल है, या ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल ग्रेट चैनल है। या आप इसे और भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि सुमात्रा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है वह क्या है? आपका जो है ग्रेट चैनल है। इस तरह से आपने देखा कि जो भारत के प्रमुख द्वीप थे वो कहाँ पर स्थित है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में भी आपने देखा। इसके बाद हम और कुछ द्वीप से संबंधित कुछ तथ्यों को बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप जिनको प्रधानमंत्री महोदय ने 30 दिसंबर 2018 को नाम परिवर्तित किया, जिसमें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, रासद्वीप, दूसरा है नीलद्वीप, तीसरा है हैवला द्वीप। 30 दिसंबर आपने देखा किस चैनल द्वारा कौन सा द्वीप अलग होता है और किन देशों के बीच में कौन सा चैनल है या किन द्वीपों के बीच में कौन सा चैनल है। चैनल के बारे में भी आपने देख लिया इस वीडियो में। देखिए, कोको द्वीप है, यह भारत का ही पहले भाग था, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने म्यांमार को वैसे ही किसी बिना संधि के ही दे दिया। और आज यह
में घिरा हुआ द्वीप हो गया है, क्योंकि अब इस पर जो है ये तो आपने देखा कि यह भारत का ही भाग था, लेकिन वर्तमान समय में म्यांमार की सरकार और सेना में आंतरिक कलह शुरू हो गया है और इसमें हस्तक्षेप कर रहा है चाइना। अगर चाइना इसमें हस्तक्षेप कर लेगा और कोको द्वीप पर अपना अधिकार जमा लेगा तो भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आएगी? जो हमारा व्हीलर द्वीप है और हरिकोटा है, इस पर वह यहाँ से नजर रखेगा, जिसके कारण भारत के लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, भारत की गोपनीयता जो है भंग हो जाएगी। इस तरह से यह जो कोको द्वीप है यह विवादों में है और भारत के लिए भी यह बहुत ही जो है नुकसान दे सकता है भविष्य में। अब हम आपको बता दें कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीप थे, जिसको प्रधानमंत्री जो है महोदय ने बदल दिया है इनके नामों को। देखिए, राजद्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया। इसके बाद दूसरा द्वीप है नील द्वीप। नील द्वीप को भी प्रधानमंत्री महोदय ने जो है 30 दिसंबर 2018 को शहीद द्वीप के नाम से नामकरण किया। इसके बाद हैकलाग द्वीप, यह भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही द्वीप है, जिसका भी नाम प्रधानमंत्री ने बदल करके स्वराज द्वीप रख दिया है। तो वर्तमान में करंट का भी विषय है, करंट में भी पूछा जा सकता है कि इन द्वीपों से संबंधित प्रश्न की शहीद द्वीप किस द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस द्वीप का नाम बदला गया है, या स्वराज द्वीप किस द्वीप का नाम बदला गया है और कब बदला गया है। इस तरह से आपने आज देखा भारत के प्रमुख द्वीपों की टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगले दिन हम अगली टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।